आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड की नदियों पे चर्चा करते हैं। ठीक है। झारखंड की नदी से जेएसएससी में कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेटिव भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले जब भी आप झारखंड की नदी पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए, इस चार्ट को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। इस चार्ट में जैसे जैसे झारखंड के 24 जिले का वर्णन किया गया, उसमें उस जगह पे क्या है, कौन कौन सी नदी बहती है, उस नदी का भी वर्णन यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है सर। जैसे दुमका यहाँ पे देखिए मयूराक्षी नदी का है हमारे पास, तो उसके बगल में देवघर है, वो भी मयूराक्षी नदी का है। देवघर यहाँ पे है, मयूराक्षी नदी का है। दुमका है, मयूराक्षी नदी है। ठीक है। फिर गोड्डा है, सुंदर नदी। साहिबगंज, गंगा नदी। जैसे इधर जाएंगे सारे जिले, जैसे रांची लीजिएगा, स्वर्णरेखा है, दक्षिणी कोयल है, ये सभी नदियाँ मिल जाएंगी आपको। तो सभी नदी का वर्णन उसी जिले के हिसाब से मैप के आधार पर इसमें कर दिया गया है। ठीक। हजारीबाग लेंगे तो दामोदर है, दामोदर यहाँ भी है, लातेहार में भी जो कि है, औरंगाबाद तो उत्तरी कोयल जो है ये पूरे क्षेत्र में विशेष में होती है। ठीक है। गुमला में लीजिएगा दक्षिणी कोयल भी है, सबका अलग किया हुआ है। तो ये मैप आप थोड़ा याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपको है कि मैप याद रहने से कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। और मैप को बार बार देखते भी रहिएगा, ये तो वीडियो पर अपलोड रहेगा तो आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक नदी कुल कितने जिले से होकर गुजर रही है, निम्नलिखित में से कौन कौन का जिला जो है स्वर्णरेखा नदी को टच करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है उद्गम स्थल का पूछा जाता है, जैसे मराठी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये तरह के क्वेश्चन है। दूसरा मैप देखिएगा यहाँ पे, ये झारखंड का मैप है। ये भी जो है रेन वाटरफॉल और रिवर्स को लेकर के पूरा बना के दिया हुआ है यहाँ पे मैप। ठीक। और झारखंड के आसपास कौन कौन सी नदी जा रही है वो भी यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, जैसे देखिए फाल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, ये सब सब साइड वाले इलाके में है। ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा स्वर्णरेखा यहाँ से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। तो ऐसे थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मैप प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ये आसपास का मैप याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में नदी कहाँ तक जा रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं? देखिए हमारे यहाँ झारखंड में टोटल 8 मुख्य नदियां। अब 8 मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे देखिएगा, सबसे पहला दामोदर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है दक्षिणी कोयल, शंख नदी, उसके बाद अजय नदी, मयूराक्षी नदी और गंगा नदी। ये इतने नदी हमारे पास जो है मुख्य हैं, मैन। ठीक है। मैन मतलब कि बड़ी नदियां, ठीक, जो झारखंड से गुजरती है। दूसरा है मयूराक्षी नदी डैश से होकर प्रभावित होती है। तो मयूराक्षी नदी के बारे में आपको विशेष जानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अलग अलग पूछे हैं। पहला तो इसका आंसर दे देते हैं, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। अब है कि यह है कहाँ, त्रिकुट पहाड़ देवघर में है। ठीक है। इसका जो मुहाना है वो हुगली नदी माना जाता है, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इसकी सहायक नदी जो है धोवाई है, एक पीपरा है, 2 भामरी है, 3 पुसनो है, 4 अदौना है, 5 ये सभी उसके जो आसपास के हैं। मयूराक्षी की जो कुल लंबाई है वो 250 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक। यह नदी जो है झारखंड का एकमात्र नगम्य नदी माना जाता है, जिसके तट पे जो है हिजला मेला लगता है। हिजला मेला दुमका में लगता है। इसका मतलब है कि मयूराक्षी नदी कुल 4 जिले या अन्य और भी कई जिले होंगे जहां से गुजरती है। झारखंड में जो है इसका अफवाह जो है दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा 4 जगह से होकर चलता है। ठीक। और मयूराक्षी नदी का जो उपनाम है, इसको मोर नदी या मोतिहारी नदी भी बोलते हैं। और मयूराक्षी नाम इसलिए पड़ा कि इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो क्रिस्टल के चलते क्या होता था कि पानी के अंदर जो है मोर के आकार का बन जाता था, इसलिए इसका नाम जो है स्थानीय लोगों ने मयूराक्षी नाम रखा। ठीक है। और मयूराक्षी नदी के ऊपर जो है सबसे लंबा पुल भी स्थित है, और ये पुल है 2340 वर्ग मीटर का, 2340 मीटर लंबाई इसका पुल है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। 3 चीज और याद रखेंगे, पहला इसका लंबाई 250 मीटर, दूसरा इसका याद रखेगा ये कुल 4 जिले से होकर गुजरती है, देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा। तीसरा एक और याद रखेंगे कि ये नदी जो है इसका जो मुहाना है वो हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक। चौथी बात आप याद रखेंगे कि ये नदी जो है हमारे पास है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ, पुल का लंबाई है वो 2340 मीटर का है। तीसरा, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? यहां तुम देखिए झारखंड में लीजिएगा तो त्रिकुट पहाड़ी माना जाता है। ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी से ये होकर गुजरती है। 4 नंबर, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है हमारे पास। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है रांची के पठार है। अब है कि स्वर्णरेखा के बारे में विशेष कुछ जानना पड़ेगा।
स्वर्णरेखा नदी जो है रांची जिला से 16 किलोमीटर अगर दक्षिण पश्चिम में जाइएगा तो नगड़ी एक जिला है, नगड़ी जगह है, और नगड़ी जगह पे ही वहां पे होता है। नगड़ी में भी एक और नाम है उसका, रानीचुआ, जो गांव नाम होता है उस गांव में जाके देखिएगा तो उस जगह के नाम पे होता है। छोटा नागपुर पठार वहीं पे होता है। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन से सहायक नदियां हैं? कांची सहायक नदियां हैं, खरकई सहायक नदियां, जुमार सहायक नदियां हैं, रारू सहायक नदियां और संजय, ये भी इसके सहायक नदियां में आते हैं। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात जो है हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। इसका अफवाह जो है रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है। रांची स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड के अलावा दो और राज्य जहां से होकर गुजरती है, प्रवाहित होती है। एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा उड़ीसा और तीसरा झारखंड। यानी कुल कितने होंगे? 3 राज्य से होकर यह प्रवाहित होती है। चौथा नंबर, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित है? ये उल्टा है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता है? स्वर्णरेखा। माना जाता है, इसमें अभी भी कुछ लोग बताते हैं कि इसके जो नीचे रेत है उस रेत के नीचे जो है सोना बहता है, और सोना जो है उसका जो और होता है अयस्क, वो बहता है, इसलिए इसका नाम जो है स्वर्णरेखा पड़ा था। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई है, ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिएगा? कुल लंबाई 395 मीटर होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा 269 किलोमीटर। दोनों याद रखिएगा, 269 किलोमीटर झारखंड में और कुल लंबाई 395। ठीक। और एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो झारखंड होगा, न पश्चिम बंगाल न उड़ीसा। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है पिस्का। ठीक है। पिस्का नगरी जो है वहां पे इसका उद्गम स्थल है। और दूसरा, इसकी सहायक नदियां हैं, हुंडरू है, दसम है, जोना है, ये सब जलप्रपात का निर्माण होता है। इसी नदी पर जो है स्वर्णरेखा परियोजना चल रही है, ये भी याद रखेंगे। 9 नंबर, कौन सी नदी झारखंड राज्य से होकर गुजरती है? देखिए, स्वर्णरेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि बाकी 3 नदियां कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो वेगई नदी और अमरावती नदी जो है तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ठीक है। और सतलज जो है हिमालय और पंजाब से होकर गुजरती है, ये भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह है? छोटा नागपुर का पट्टा। क्वेश्चन रिपीटेड है। 11 नंबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? देखिए, स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। गंगा जो है दक्षिण पश्चिम से पश्चिम नहीं है। यमुना नदी भी नहीं है, दिशा गलत दिया हुआ है। काली नदी ये भी नहीं होगा। गंगा बहती जरूर है बट डायरेक्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अवशेष प्रदूषित कर रहा है? देखिए, इसको सबसे ज्यादा जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है प्रदूषित कर रहा है। कुछ जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं प्लांट का, उस प्लांट की वजह से जो है रेडियो एक्टिव इन्वेस्टमेंट के चलते हुआ है। 13 नंबर, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित होती है? देखिए, नहीं होती है। क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, कादवा जो है झारखंड से प्रवाहित नहीं होती, ये महाराष्ट्र के नासिक से प्रवाहित होती है। ठीक है। नासिक में भी जो है वे जिला जो है गोदावरी जो है उसी की इसको जो है सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। बाकी 3 नदियां जो है वो झारखंड से होकर प्रवाहित होती है। 15 नंबर, अमानत नदी किस में गिरती है? अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। अब है कि अमानत का मुहाना कहाँ है? अमानत नदी का जो मुहाना है वो जो है वो पलामू जिला, चतरा, लातेहार, इसका ऐसे चतरा इसका मैन है जहां पे इसका मुहाना माना है। लेकिन ये नदी का जो अफवाह क्षेत्र है हमारे पास चतरा है, लातेहार है और पलामू जिला माना जाता है। ठीक है। अमानत नदी को उत्तरी कोयल नदी में जाकर के गिरती है। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अमानत नदी निकलती है, ठीक है, अब ये निकलती कहाँ? ये निकलती है हजारीबाग के पठार से और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। 17, खरकई नदी डैश में गिरती है। खरकई नदी स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। खरकई नदी का जो उद्गम है तो सिमलीपाल है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, यहाँ नहीं है। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी की यह प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। खरकई नदी के किनारे जो है लौह अयस्क का खनन होता है। यही कारण है कि जमशेदपुर का जो इस्पात संयंत्र है वो इसी नदी के आसपास है, और यही कारण है कि इस नदी को भी जो है लौह यानी कुछ कुछ जो है वेस्टेज जो है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है वो इसको प्रदूषित कर रही है। 18 नंबर,
झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम है हमारे पास? करकई नदी का और सोंडेखा नदी का संगम माना जाता है। ठीक है, और दोनों जमशेदपुर में, ये दोनों नदियां आपस में मिलती भी है। 19 नंबर, करकई नदी डैश से निकलती है? करकई नदी जो है सिमलीपाल से निकलती है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। 20 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहां से उत्पन्न है? ये अमरकंटक से उत्पन्न है। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम है पैकाल पर्वत जो अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में होती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल है। ठीक है, यह नदी झारखंड के दो जिला है, कौन कौन सा? पलामू और गढ़वा से होकर गुजरती है। ठीक है, और सोन नदी का जो उद्गम है सोनभद्र हिरण्या माना जाता है। ठीक है, ये चारों बात आप याद रखेंगे। पहला, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत है, अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल है। झारखंड में जो है ये दो राज्य पलामू और गढ़वा से होकर गुजरती है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले की सीमा बनाती है, कहां से शुरू होती है? सेम क्वेश्चन रिपीट था जेएसएससी का, अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक प्रमुख नदी नहीं है? फाल्गु, ये झारखंड की प्रमुख नदी नहीं है। ठीक है, अब ये है कि देखिए दामोदर, दक्षिणी कोयल और बराकर नदी जो यहाँ की है, फाल्गु नदी जो है यहाँ के नहीं है, ये रियल में बिहार का है। ठीक है, ये इसको बिहार का ही माना जाता है और बिहार का जो है निरंजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, 23 नंबर, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले से छोटा नागपुर निकलती है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी का जो उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार है, लोहरदगा जिला के आसपास मान के चलिए, वहां से भी चलता है। मोहाना जो है इसका हुगली जिला है, हुगली में होता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी भी और सबसे प्रदूषित नदी भी है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन से याद रखना होगा? बराकर इसकी प्रमुख है, कोनार इसका प्रमुख है, उसके बाद जमुनिया इसका प्रमुख है, बोकारो और कतरी ये सभी इसके नाम से प्रमुख है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका अफवाह कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, रांची, लोहरदगा और लातेहार, ये कुल इतने जिले से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। 24, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल हमारे पास है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है जेएसएससी का गलत था। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये पूरा क्वेश्चन ही उसका गलत है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग कर देते हैं उद्गम स्थल कहाँ है हमारे पास? छोटा नागपुर का पठार होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या किया है कि लातेहार भी डाल दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो गड़बड़ हो गया। अगर ये लोहरदगा होता तो सही हो जाता। 25 नंबर, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी का क्या नाम है? उसको बंगाल का शोक माना जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक माना जाता है। क्यों शोक माना जाता है? बाढ़ के चलते। और ये स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी भी होती है। बंगाल का शोक होने का कारण एक बार है, और इसकी विभीषिका जो है बहुत बड़ी होती है। जब भी ये कुछ बाढ़ लेके आती है तो बहुत ज्यादा लेती है और आसपास के गांव को पूरा बर्बाद कर देती है, इसलिए इसको शोक माना जाता है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी बोलते हैं? सेम क्वेश्चन है। 26 नंबर दामोदर नदी। 27 नंबर, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? झारखंड। 28 नंबर, दामोदर नदी की कुल लंबाई है, कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी जो कुल लंबाई वो 290 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोनों, झारखंड में कुल लंबाई 290 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई लीजिएगा तो 592 किलोमीटर। 29 नंबर, दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए दामोदर नदी पश्चिमी सिंहभूम से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, अब है कि गुजरती कहाँ कहाँ से? यह लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरती है। 30 नंबर, बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, बराकर नदी का जो उद्गम है वो पद्मा है, हजारीबाग पठार में, और हजारीबाग में से लेकर के जहां तक इसकी लास्ट है वो 225 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई मानी जाती है। बराकर नदी का जो उल्लेख है, इसकी एक और विशेषता ये है कि ये बौद्ध और जैन साहित्य में भी इसका मिलता है। ठीक है, नदी जो है, इस नदी के तट पर जो है गिरिडीह का जो जैन मंदिर है, मैथन बांध के पास जो है माँ कल्याणेश्वरी मंदिर भी है। ठीक,
इसका अफवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, यानी ये 3 जिले से होकर गुजरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी लीजिएगा तो उत्तरी तथा बरसोती है, उत्तरी और बरसोती। 31 नंबर, बराकर नदी का उद्गम स्थल है, बराकर नदी का उद्गम पद्मा है। 32 नंबर, केसो, अक्टो, गुरियो, गुहाना नदी उपनदियां हैं, ये बराकर नदी की उपनदियां हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां और उसके मूल का सही मिलान नहीं है। देखिए यहां अगर लीजिएगा टैगोर पहाड़ी जो है दक्षिणी कोयल का, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। त्रिकुट पहाड़ी मयूराक्षी का, मुंगेर अजय नदी के लिए, छोटा नागपुर पठार दामोदर। अजय नदी जो देवघर से होकर गुजरती है उसका मुहाना जो है वो मुंगेर के आसपास है, और दक्षिणी कोयल नदी जो हमारे पास है उसका जो होगा छोटा नागपुर पठार ही होगा, या टैगोर पहाड़ी दे दिया जो गलत है। 34 नंबर, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहां शुरू होती है, रांची के पठार के मध्य से शुरू होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है, औरंगा और अमानत, ठीक है। उत्तरी कोयल का मुहाना जो है वो सोन नदी है, सोन नदी इसका मुहाना। इसका अफवाह क्षेत्र जो है झारखंड में लातेहार में है, पलामू में है, गढ़वा में है। इसकी भी कुल लंबाई आप याद रखेगा, इसकी कुल लंबाई जो है 255 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है, दुधवा किस पहाड़ी से होता है। इसका जो मुहाना है वो हुगली पश्चिम बंगाल है। इसकी सहायक नदी जो है गुमरो और एयो है। शंख नदी का उद्गम स्थल है, शंख नदी का उद्गम स्थल जो हमारे पास है गुमला नदी है, गुमला है, ठीक है। गुमला जिले का जो है चैनपुर एक प्रखंड है, इसी प्रखंड में जो है वहां की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। शंख नदी का जो कुल लंबाई है वो 240 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखेंगे। इसका अफवाह जो है गुमला और सिमडेगा दोनों जिले में होता है। 37 नंबर, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है। सभी जो है छोटा नागपुर के पठार से होते हुए बहती है। 38, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले से प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी जो है वो गंगा नदी है। 39 नंबर, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला के राज्य में प्रवेश करती है। भंडरिया एक ब्लॉक है, उसी भंडरिया ब्लॉक से करती है, ठीक है। अब है कि सरगुजा का है, सरगुजा जो है मध्य अब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यह नदी जो है झारखंड के गढ़वा जिले से भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। आगे ये जो है रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा पे भी बनाती है, ठीक है। धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है और यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और लास्ट में फिर जो है पश्चिम की ओर मुड़ करके ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। 40 नंबर, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है, बराकर और सकरी नदी। लास्ट क्वेश्चन, देवघर से किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन गलत है, देवघर से किसी नदी का उद्गम नहीं माना जाता, ये जेएसएससी का क्वेश्चन ही गलत था। अब है कि देख लेते हैं, अजय नदी जो हमारे पास है जमुई मुंगेर के आसपास इसका उद्गम स्थल है। अमानत नदी का जो स्तंभ स्थल है वो चतरा है, और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है किसको है, लोहरदगा, और बैतरणी नदी का जो है उद्गम स्थल जो है वो उड़ीसा है। तो ये चारों का चारों आंसर जो इसमें गलत दिया हुआ था जेएसएससी का, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं। ये था हमारा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जलप्रपात और परियोजना से संबंधित, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।